मूँगफली के साथ में रेवड़ी खाने का अपना ही अलग मज़ा है, पर इसको बाज़ार में किस तरीके से बनाया जाता है ये हम सबको ही पता है। तो आज इस रेवड़ी को हम घर पे बनाएँगे बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें और रेवड़ी मार्केट से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए आपने पहले आँच पे कढ़ाई रखनी है और इसके अंदर आधा कप डालना है गुड़। गुड़ को आपने अच्छे से कूट के या फिर काट के डालना है यहाँ पर, साबुत टुकड़े मत यूज़ करना, साबुत टुकड़े यूज़ करोगे ना तो फिर चाशनी को जो है आपको पकाने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी। इसी कप से या कटोरी से आपने लेना है यहाँ पर आधा कप देसी खांड। यहाँ पर देसी खांड की जगह पर मिश्री भी आप यूज़ कर सकते हो, चीनी भी ले सकते हो। साथ में ही आधा कप डालेंगे इसमें पानी। तो तीनों की जो मेज़रमेंट है वो बराबर-बराबर है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेजरिंग कप आपने चाहिए इसके लिए, सिंपल भी कोई कटोरी या कप ले लो, उससे मेज़र कर लेना, तो भी आपकी जो रेवड़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अभी आँच को आपने लो और मीडियम के बीच में रखना है और इसको हम कंटिन्यू चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। गुड़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा जैसे-जैसे पकेगा, उस स्टेज पे आप स्पैचुला से या चम्मच से उसको दबाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेना। अब जब ये गुड़ और खांड बढ़िया से पानी के अंदर मिक्स हो जाए, घुल जाए, उसके बाद आँच आपने धीमे पे रखनी है और फिर इसे पकाना है। कंटिन्यू चलाते हुए हमें पकाते रहना है इसको। तो जब हम स्टार्टिंग में इसको पकाएँगे ना, आप नोटिस करोगे पानी हमने डाला है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें झाग आ रही होगी, जैसे आप यहाँ देख रहे हो। पर अभी इसको हमें थोड़ा-सा और पकाना है। उबाल आने के बाद यानी गुड़ के मेल्ट होने के बाद का यहाँ पर मैं आपको टाइम बता रही हूँ। मैंने करीबन 6 मिनट इसको अभी पका लिया है और आप इसकी जो टेक्सचर है उसको देख सकते हो। पहले से इसकी जो झाग है वो काफ़ी अभी कम हो गई है। तो इस स्टेज पे एक बार हम चाशनी को चेक कर लेंगे। उसके लिए आपने ठंडा पानी लेना है। कोशिश करना बिल्कुल चिल वाला वाटर लेना, ताकि जो आपको चेक करने का जो समय है ना वो थोड़ा-सा कम लगे और हमारी जो चाशनी है वो ओवर कुक ना हो। अब इस स्टेज पे थोड़ा-सा बस हमने चाशनी इसमें डालनी है, कुछ सेकंड रुकना है ताकि वो सेट हो जाए और उसके बाद हम इसे इस तरीके से करके देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ बिल्कुल रबड़ की तरह ये खींच रही है, यानी जैसी कंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर रेवड़ी के लिए चाहिए चाशनी की, वो नहीं आई है, तो थोड़ा-सा और इसको हमें पकाना पड़ेगा। आँच धीमी ही रखी है मैंने और धीमी आँच पे 3-4 मिनट और पका लिया, तो टोटल मैंने इसे 11 से 12 मिनट धीमी आँच पे पकाया है। तो यहाँ पर टाइम मैं सिर्फ़ आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, टाइम ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि हर चूल्हे की आँच अलग-अलग होती है, तो वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। बस आप इसके टेक्सचर पे ध्यान रखना। आप यहाँ टेक्सचर देख रहे हो, पानी तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी, अच्छा खासा झागदार सा हमारा ये जो चाशनी है बन के तैयार हो गई है। अब एक बार फिर से हम चाशनी को चेक कर लेंगे, तो उसके लिए आपने ठंडे पानी में ये चाशनी थोड़ी-सी डालनी है और कुछ सेकंड रुकना है। इस बीच में आप आँच को एक बार बंद कर देना ताकि चाशनी ओवर कुक ना हो। अब यहाँ पर जो हमने ये चाशनी सेट किया, आप देख सकते हो किस तरीके से टूट रही है। बिल्कुल जैसे हम कड़क चीज़ को तोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर चाशनी टूट रही है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आने तक हमें चाशनी को पकाना है। तो बस अब आँच हमने पहले ही बंद कर दी थी। अब हमने एक नॉन स्टिक तवा लेना है और इसके ऊपर अच्छे से घी लगा लेना है, बढ़िया से घी लगाना है और फिर जो ये चाशनी है सारी इसके ऊपर डाल के थोड़ी-सी फैला देंगे। वैसे फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप फैल जाएगी। अब आपने स्पैचुला पे थोड़ा-सा घी लगा के ना इस तरीके से चाशनी को फ़ोल्ड करना है ताकि हल्की-सी ठंडी हो जाए और हम हाथों में इसको आराम से उठा पाएँ। यहाँ पर ये प्रोसेस पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो ये चाशनी ना वो हमें गरम-गरम में ही हैंडल करनी है, पर इतनी गरम होनी चाहिए कि आप आराम से इसको हैंडल कर पाओ। अभी गरम है, थोड़ा-सा हाथों पे घी लगा लेना बढ़िया से ताकि चाशनी गरम थोड़ी-सी कम लगे। उसके बाद आपने चाशनी को उठा के इस तरीके से खींचना है, फ़ोल्ड करना है, फिर खींचना है, फिर फ़ोल्ड करना है और यही स्टेप आपने रिपीट करते रहना है जब तक कि इसका कलर बिल्कुल लाइट नहीं हो जाता। चाशनी गरम होगी तो आप थोड़ा-सा हाथों पे बीच-बीच में घी लगाते रहना ताकि आपको इसको हैंडल करने में थोड़ी-सी आसानी हो। ये जो स्टेप है ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी रेवड़ी बनाने के लिए। अगर आपको रेवड़ी थोड़ी खस्ता चाहिए ना, तो ये वाला स्टेप बहुत अच्छे से करना। अगर आपको रेवड़ी थोड़ी कड़क वाली पसंद है, तो थोड़ा कम भी करोगे, चल जाएगा। तो अभी यहाँ मैंने थोड़े से तिल ले लिए और जो ये चाशनी है, इसको अच्छे से मैं तिल के साथ कोट कर रही हूँ। इससे तिल रेवड़ी के अंदर तक जाएँगे, जिससे खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। वैसे ही ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो करीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसी स्टेप को फ़ॉलो किया और आप यहाँ देख रहे हो, इसका जो कलर है, वो बिल्कुल लाइट हो गया है। अभी जब मैं इसको फ़ोल्ड करके खींच रही हूँ, तो मुझे खींचने में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही है। तो अभी स्टेप को अगर मैंने आधा मिनट भी और कर लिया, तो जो ये चाशनी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होके टूटने लगेगी। अभी हल्की-सी हल्की इसमें गरमाई है करीबन 5 से 10% की। तो इसी स्टेज पे आपने इसको ना इस तरीके से लंबा करना है।
जैसे रस्सी होती है ना, बस इस तरीके से आप चाशनी को फटाफट खींचते हुए लंबा कर लेना। एक के ऊपर एक मत डालना, थोड़ा-सा फैला देना क्योंकि गरम है ना हल्की-हल्की तो ये एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगे, फिर आपको दोबारा से यही स्टेप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने इसकी एक लंबी-सी रस्सी बना लेनी है। जैसे-जैसे ठंडी होगी, ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगी। उसके बाद आप इस तरीके से हाथों से इसको तोड़ लेना। अगर आपको लगे कि ये जो रस्सी है इसमें अभी भी थोड़ी-सी गरमाई है मतलब गरम है अभी, तो आप नाइफ से या सीज़र से इसको कट कर सकते हो। टाइट हो जाए तो सिंपल जैसे मैं तोड़ रही हूँ इसी तरीके से आप इसको तोड़ लेना। साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा-सा छोटा या बड़ा इसमें रख सकते हो, जैसी भी आपको रेवड़ी पसंद हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सारी जो ये चाशनी है इसको तोड़ लिया और आप देखो कितनी बढ़िया हमारी कैंडी बनकर तैयार हो गई है। आप इनको ऐसे भी खाओगे ना, ये बहुत टेस्टी लगेंगी फ्रेंड्स, सच्ची कह रही हूँ बहुत टेस्टी लगती है ऐसे भी खाने में। पर इससे हम रेवड़ी बनाने वाले हैं आज, तो उसके लिए हमें एक छोटा-सा स्टेप और करना है। हमें लेना है 1.5 कप तिल। मैंने यहाँ पर देसी तिल लिया है, आप व्हाइट वाले तिल भी ले सकते हो। अब इन तिल को धीमी आँच पे आपने सेंक लेना है, हल्का-सा सेंक लेंगे तो इसकी जो अंदर की नमी है वो भी खत्म हो जाएगी, थोड़े फूल के क्रिस्पी हो जाएँगे, जिससे रेवड़ी में और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अब जब आपको लगे कि ये थोड़े-थोड़े से गरम होने शुरू हो गए हैं तिल, उसी स्टेज पे जो हमने ये कैंडी बनाई है वो सारी इसमें डालनी है। उसके बाद धीमी आँच पे आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। हमें आँच पे सिर्फ़ इतनी देर ही यहाँ पर कैंडी को रखना है जब तक कि इनके ऊपर बढ़िया से तिल की कोटिंग नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा देर आप मत रखना, ज़्यादा देर रखोगे तो ये कैंडी मेल्ट होने लगेंगी और फिर एक-दूसरे के साथ में चिपक जाएँगी। बस ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो आप देख रहे हो बढ़िया से कोटिंग हो गई है तिल की रेवड़ी के ऊपर। आप बस आँच बंद कर देंगे और उसके बाद आपने इस तरीके से एक छन्नी लेनी है और इससे थोड़ी रेवड़ियों को छान लेना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा तिल इनके ऊपर है, वो सारा निकल जाए। अब आप चाहो तो इनको ऐसे ही खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती हैं, पर मैं हल्का-सा इनको फ्लैट कर रही हूँ ताकि थोड़ी और अच्छी लगी देखने में। तो उसके लिए आप जो भी बर्तन ले रहे हो, कटोरी या कप ले रहे हो, उसपे थोड़ा-सा घी या ऑयल लगा लेना और फिर इसको हल्के हाथों से इस तरीके से दबा देना। तो ये हल्की-हल्की सी फ्लैट हो जाएँगी। तो इस तरीके से सारी जो रेवड़ियाँ मैं हल्की-हल्की सी दबा दूँगी ताकि ये फ्लैट हो जाए। अब आपने इनको थोड़ा-सा ना ठंडा भी होने देना, हल्की-हल्की अभी गरम है, ये बिल्कुल ठंडी होंगी तो ही ये ज़्यादा खस्ता और क्रंची बनेंगी। तो आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, बिल्कुल सिंपल से स्टेप है, 2-3 चीज़ें हमें चाहिए, बस थोड़ा-सा एक ही स्टेप पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इस रेसिपी को बनाने में और आप रेवड़ी देख ही सकते हो, ये देखने में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, एकदम खस्ता और कुरकुरी बनती है। आपने एक बार इस रेवड़ी को घर पे बना लिया ना फ्रेंड्स, यकीन मानो आप कभी भी बाज़ार से रेवड़ी नहीं लेके आओगे, हमेशा आप घर पे ही बनाओगे, ये इतनी अच्छी बनती है। यहाँ पर मैं एक रेवड़ी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, देखो कितनी खस्ता और क्रंची रबड़ी बनी है, आपको देखने से यहाँ पर अंदाज़ा लग ही रहा होगा। तो आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये पसंद आ रही है ना, तो प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और अगर आपको ऐसी ही ईज़ी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।